जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नेक्स्ट वीडियो में। आज हम दोस्तों जो बी चतुर्थ सेमेस्टर हिंदी साहित्य है, जो मतलब हिंदी साहित्य जिन विद्यार्थियों ने लिया है उनके लिए बेहद ही मतलब कि बहुत ही उपयोगी वीडियो साबित होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम जो आपका पाठ्यक्रम है हिंदी साहित्य का चतुर्थ सेमेस्टर में उस पर चर्चा करने वाले हैं। और इसके साथ ही आप सभी को रणनीति मतलब बताएंगे कि आप सभी लोग 75 में 75 कैसे नंबर ला सकते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनकी मतलब राइटिंग अच्छी नहीं बनती है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर मतलब जो विषम सेमेस्टर हैं उनकी लिखित परीक्षा होती है। जैसा कि आप सभी लोगों के तृतीय सेमेस्टर पेपर मतलब परीक्षा लगभग समाप्त हो चुकी है, तो आप सभी को मतलब लिखित पेपर हुए थे। तो उसमें ये रहता है कि राइटिंग आपकी अच्छी नहीं है तो अच्छे नंबर नहीं आते हैं। तो जो मतलब विद्यार्थी हो, जैसे कि बहुत लोग विद्यार्थी सोचने लगते हैं कि इसमें नंबर हमारे अच्छे नहीं आए हैं तो फोर्थ सेमेस्टर में नंबर अच्छे आ जाएंगे या सेकंड सेमेस्टर में अच्छे नंबर आ जाएंगे। कुछ एमसीक्यू सिर्फ होता है, इसमें आपको गोला भरना होता है। तो दोस्तों इसमें बहुत ही चांस रहते हैं कि आपके 75 नंबर आ जाए, क्योंकि आते भी हैं, उन्हें भी लेकर आए हैं। तो उसी पर चर्चा करेंगे कि आपको 75 नंबर कैसे आए और आपका पाठ्यक्रम क्या है। और 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर में क्या है, सेकंड पेपर में क्या है। और जो माइनर जिन मतलब विद्यार्थियों ने सब्जेक्ट मतलब कि जो हिंदी साहित्य है, माइनर विषय जिन विद्यार्थियों ने रखा है उनको कौन सा पेपर पढ़ना है, इस पर दोस्तों हम चर्चा करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा बी चतुर्थ सेमेस्टर है उसमें जो फर्स्ट पेपर दोस्तों है उसका नाम है हिंदी उपन्यास साहित्य। दोस्तों जो फर्स्ट पेपर है तो ये इसमें 2 उपन्यास सिर्फ आपके सिलेबस में लगे हैं, क्योंकि 2 ही उपन्यास हैं। प्रथम उपन्यास है गबन उपन्यास और दूसरा है दिव्य उपन्यास। गबन उपन्यास के जैसे आप सभी को पता है कि मुंशी प्रेमचंद जी ने की है और दिव्या जो है उसकी यशपाल जी ने की है। दोस्तों इसमें से आप सभी के 100 प्रश्न आएंगे एग्जाम में और जिसमें 75 करना होता है। सभी को भली बात इसके बारे में पता है पहले से ही। तो दोस्तों इसमें ये रहता है कि 50 प्रश्न जो हैं डायरेक्ट दिव्य गबन से आ जाते हैं। जैसे कि गबन उपन्यास है जिसमें जैसे नायक का नाम है रमानाथ, नायिका का नाम है जालपा। तो आपसे आ जाता है कि गबन उपन्यास का नायक कौन है, तो आप सभी को टिक करना होता है। और गबन उपन्यास की नायिका कौन है, नायिका का मतलब कि पति का क्या नाम था, नायिका के पिता का क्या नाम था, नायिका किसके लिए मतलब प्रेमी थी। इस प्रकार से प्रश्न अक्सर एग्जाम में मतलब आते ही हैं, अक्सर नहीं क्यों मतलब आ जाते हैं एग्जाम में। जैसा कि आप सभी को अगर इसके बारे में मतलब डिटेल में जानना किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। उसमें एक सेक्शन बना है कि हिंदी साहित्य बी चतुर्थ सेमेस्टर। उसमें हमने प्रॉपर दिव्य उपन्यास और गबन उपन्यास से एक ही वीडियो डाला हुआ है एमसीक्यू। दोस्तों उसमें हमने 20 कराए थे। दोस्तों कमेंट पढ़िएगा, उसमें लगभग सभी विद्यार्थियों ने कमेंट किया है कि 20 में से 13 प्रश्न डायरेक्ट उसी वीडियो में से आए थे दोस्तों, सिर्फ 20 प्रश्नों में से। तो आप सभी को अंदाजा लग सकता है कि किस तरह से प्रश्न आते हैं। और देखिएगा आपको पता चलेगा कि प्रश्न का लेवल क्या है और किस तरह से प्रश्न मतलब गबन और दिव्या से बन सकते हैं। तो आपके 50 प्रश्न इस तरह हो गए, दिव्या से 50, 50 गबन से। और 50 प्रश्न आपकी इस तरह बनेंगे कि जो गबन उपन्यास तब प्रेमचंद जो रचयिता मतलब इनके लेखक हैं प्रेमचंद, तो 50 प्रश्न प्रेमचंद से बन जाएंगे, मतलब 50। और जो दिव्य उपन्यास के लेखक हैं यशपाल, तो प्रेमचंद और यशपाल प्लस जो उपन्यास साहित्य का विकास क्रम है इनको मिलाकर दोस्तों 50 प्रश्न बन जाते हैं। क्योंकि थोड़ा टफ होता है, क्योंकि उपन्यास साहित्य में कोई भी आप सभी को उपन्यास दे देगा कि परीक्षा गुरु उपन्यास किसने लिखा है या कब प्रकाशित हुआ था, या फिर मतलब लाला श्रीनिवास जी का नाम दे देगा और मतलब कि ऑप्शन में उपन्यास का नाम दे देगा कि इसके रचयिता कौन है। तो इसमें दोस्तों थोड़ा बहुत मेहनत करना होता है, क्योंकि जो गबन दिव्या 2 ही उपन्यास हैं, आप सिर्फ एक बार पढ़ लेंगे सारे प्रश्न हल हो जाते हैं। बाकी इसमें थोड़ा बहुत मतलब दिक्कत होती है कि उपन्यास साहित्य बहुत है दोस्तों, बहुत सारे उपन्यास लिखे गए हैं। और ये भी आ जाता है कि किस उपन्यासकार को के उपन्यासों को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखा। तो इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं दोस्तों एग्जाम में। तो दोस्तों इस पर भी हम मतलब वीडियो लेकर आएंगे, उपन्यास साहित्य का विकास। आप सभी को सिर्फ लगातार बने रहना दोस्तों। तो इस कुल मिलाकर उपन्यास साहित्य के विकास ने और जो ये है गबन और दिव्या, दोनों से मिलाकर दोस्तों 100 प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। और दोस्तों एक बात और, जिन लोगों को माइनर है तो इस पेपर फर्स्ट जो है गबन उपन्यास दिव्या 2 ही उपन्यास आप सभी को पढ़ना है। चलो नेक्स्ट द्वितीय पेपर। दोस्तों द्वितीय पेपर जो है आप सभी को लगा है कहानी साहित्य। कहानी साहित्य फर्स्ट क्या था, उपन्यास साहित्य, इसमें कहानी साहित्य दोस्तों है। तो इसमें कहानियाँ कौन कौन सी लगी हैं, एक कहानियाँ दोस्तों लगी हैं पाठ्यक्रम में साफ साफ। फर्स्ट कहानियाँ कौन सी है, फर्स्ट है दुनिया का अनमोल रतन, जिसके रचनाकार कौन है, तो प्रेमचंद जी हैं। दूसरी क्या है आकाशदीप, किसने लिखा, शंकर प्रसाद। फिर एक कलाकार की आत्महत्या, किसने लिखा, यशपाल जी ने लिखा। और चीफ की दावत, किसने लिखा,
भीष्म साहनी ने लिखा। और तीसरी कसम या अर्थात हमारे के गुलफाम किसने लिखा? फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा। फिर है राजा निर्वंशिया, किसने लिखा? कमलेश्वर ने लिखा। फिर है वापसी, किसने लिखा? उषा प्रियमदा ने लिखा। फिर है त्रिशंकु, किसने लिखा? मन्नू भंडारी ने लिखा। दोस्तों इस प्रकार ये आपके पाठ्यक्रम में कहानियाँ लगी हुई हैं। दोस्तों एक कहानी ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी छोटी कहानियाँ हैं। अगर आप सभी लोग के पास किताब है तो ठीक है, और क्योंकि किताब से अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो अगर हम MCQ कराएंगे दोस्तों आप सभी को सिर्फ, तो मतलब कि परेशानी नहीं होगी, तुरंत आपको पता चल जैसे प्रश्न आएगा आपके सामने तो आपको ये नहीं कहते होगा कि प्रश्न क्या है, कहाँ से आया, अगर एक बार पढ़ लेंगे। तो अगर आपको समय नहीं मतलब लगता है कि हम भी पढ़ाएं तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो फिर हम पहले इस तरह से लेकर आएंगे वीडियो कि पहले कहानी को पढ़ाएंगे लगभग, मतलब कि मेन टॉपिक देखेंगे, मतलब कि एक प्रकार से सारांश कहानी का, फिर उस पर दोस्तों प्रश्न कराएंगे, जिससे आप मतलब के साथ में आपकी तैयारी हो जाएगी। वैसे आप सभी लोग कहानी पढ़ेंगे, हम MCQ लेकर आएंगे जो मतलब परीक्षा में बन सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से कहानी से भी प्रश्न दोस्तों 100 आएंगे, जिसमें जो कहानियाँ लगी हैं इससे 50 हो जाएंगे। बाकी दोस्तों कहानी साहित्य का विकास, दोस्तों पहली कहानी कौन थी मतलब जैसे इंदुमती, और इसके रचनाकार कौन हैं, और कहानी कब प्रकाशित हुई, और प्रेमचंद की कहानियाँ कौन सी मतलब हैं, और उसकी मतलब कब प्रकाशित हुई, और प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था, पिता का क्या नाम था, माता का क्या नाम था, इनका उपनाम क्या था, इनको मतलब कि किस कवि ने क्या नाम कहकर पुकारा है। इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद हैं, यशपाल हैं, मतलब जितने कवि लगी हैं इनका सबका सारा जीवन परिचय आपको पता होना चाहिए, सारी रचनाएँ आपको पता होनी चाहिए, और उनकी रचनाएँ कब प्रकाशित हुई, इन लोगों को कौन सा मतलब पुरस्कार मिला, और तथा इनको इन सभी कवियों को कौन सी उपाधि मिली, और क्या कहकर पुकारा जाता है, उपनाम क्या है, जैसे कि प्रेमचंद इनका उपनाम धनपत राय है। इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाते हैं दोस्तों, क्योंकि आप सभी को ये नहीं मतलब लगेगा कि मतलब कि ये जो कहानी लगी है सिर्फ इसी से प्रश्न आए दोस्तों, इससे आप 50% बनेगी ही दोस्तों। बाकी जो 50% आए वो इस कहानी साहित्य से आ जाएगी, आपको लाना है 75 नंबर दोस्तों, तो ये तो पढ़ना पड़ेगा ही, क्योंकि अगर सिर्फ आपको पास होना है तो दोस्तों हमने वीडियो बनाया है कि जो एक ही वीडियो बनाए थे उसको देख लो आराम से, आपके पास नंबर आ जाएंगे, क्योंकि 25 नंबर का जो असाइनमेंट होता है उसमें आपको लोग 20 नंबर मिल ही जाएंगे, नहीं भी तो 15 तो मिल ही जाएंगे अगर आप असाइनमेंट ना भी जमा करें तब भी। तो और अगर कितने 33 नंबर चाहिए था पासिंग मार्क, तो आप सिर्फ एक वीडियो हमारा देख लेंगे आपके पासिंग में नंबर आ जाएंगे। लेकिन हम दोस्तों सोचते हैं कि आपके थर्ड सेमेस्टर में नंबर अच्छे नहीं आए हैं तो फोर्थ सेमेस्टर में अच्छे आ जाएंगे ना, तो अगर 75 में 75 लाना है तो सभी को रेगुलर बने रहना है और तैयारी करना है, क्योंकि दोस्तों नंबर जैसे कि ज़्यादा मांगते हैं, क्योंकि अगर आपको नेट JRF करना है तो इसमें ज़्यादा नंबर नहीं, लेकिन हाँ 55 या 60% नंबर मतलब रिक्वायरमेंट रहती है, मतलब रखी रहती है जैसे MA के लिए, वो भी शायद BA नहीं MA है, क्योंकि MA से मतलब नेट का फॉर्म पड़ता है ना। लेकिन फिर भी अगर आप मतलब कि आगे कुछ करना है, नंबर कैसे आते हैं, जब आपको पता होगा तभी तो नंबर आएंगे। तो पता होगा जब आपको पहले नॉलेज होगा तभी तो, अगर अगर नंबर आपके आएंगे, जब नंबर आपके आएंगे तभी तो आगे आपका जैसे जो भी सपना, जैसे कि नेट JRF, जैसे बहुत लोगों का है बीएड करना, बहुत लोगों का है जैसे कि नेट JRF करना, बहुत लोगों का है जैसे कि सिविल सर्विस एग्जाम के लिए जाना, जैसे जिन लोगों ने हिंदी साहित्य वैकल्पिक में से लिया है, मतलब कि लेंगे UPSC में PCS में दोस्तों, तो इसमें हटा दिया गया उत्तर प्रदेश PCS ने अब की बार वैकल्पिक में से। वैसे उसमें भी थी मतलब कि जिन लोगों का मतलब कि मन करता था हिंदी साहित्य को ऑप्शन लेने का वो ले सकते थे, और वो पेपर दोस्तों लगभग लगभग 400 नंबर का होता है, 2 पेपर होते थे हिंदी साहित्य के, लेकिन यहाँ से भी हटा दिया गया है। तो जो UPSC लोग जो तैयारी करना चाहती हैं अभी से, तो हिंदी साहित्य वैसे ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में। तो आप सभी को ध्यान से पढ़ना है। हम सोचते हैं कि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, क्योंकि 75 में 75 प्राप्त करें, और फिर आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर करिए। ग्रुप ने पहले बनाया टेलीग्राम का, और सभी लोग नहीं जुड़े हैं तो जाइए, और कम्युनिटी पोस्ट में उसमें ग्रुप का लिंक प्रॉपर हमने डाला हुआ है, और अगर आप सभी को नहीं मिल रहा है तो कमेंट कीजिएगा, हम इसमें प्रोवाइड करा देंगे। जुड़िए दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन हो किस तरह का मतलब कि बताना, तो अगर बुक नहीं है तो हम PDF में आपको प्रोवाइड करा देंगे, पढ़ लेना एक बार, और जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे, क्योंकि दोस्तों हम भी सोचते हैं कि एक बार जैसे कि एक प्रकार ये बात होती है कि जो जो रास्ते से गुजर चुका है वो गलतियाँ आप ना करें दोबारा। ऐसी बहुत सी गलतियाँ हमने की है, लेकिन फिर भी दोस्तों हमारे नंबर 75 में 75 लगभग आए हैं, इसी बात नहीं है हिंदी साहित्य में, लेकिन फिर भी दोस्तों हम सोच रहे हैं कि आप सभी के नंबर अच्छे आ सकें, और आप सभी लोग हमारे कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें तो वो पॉजिटिव हो ना कि नेगेटिव, ये हम सोचते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप सभी को सिर्फ लगातार बने रहना है, और बताइए कमेंट करके किस दिन से दोस्तों हम मतलब कि जो हिंदी साहित्य की सीरीज है BA चतुर्थ सेमेस्टर की शुरुआत करें।
और क्योंकि हमने इससे पहले 2 वीडियो डाला, जैसे हमने हर वीडियो में बताया है कि हिंदी साहित्य मतलब दिव्यागमन पढ़े हैं, आज से भी जाकर देख लीजिए और बताइएगा किसी क्वेश्चन समझ में आता है या इसमें से कोई प्रश्न आपको पहले से पता थे या नहीं पता थे। दोस्तों आप बताइएगा, एमसीक्यू सिर्फ कराएंगे या फिर आप बताइएगा तो हम क्या वही तरह फिर कोई भी कहानी लेकर आएंगे, उसका सारांश प्रयोग कराएंगे, फिर उससे एमसीक्यू जो बनते हैं वो कराएंगे दोस्तों। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद। दोस्तों एक बात और, जो आप सभी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ बताइएगा।